नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया का राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा कार्यक्रम पॉलिटिकल बैठका। इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार जी और साथ ही साथ संजय कुमार जी। आप दोनों का स्वागत है पॉलिटिकल बैठका के इस मंच पे। एनडीए गठबंधन को अच्छे खासे झटके लगेंगे, इसको लेके इसी बात की ओर इशारा करते हुए कई विश्लेषकों ने यह भी कहा कि मोदी जी जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन के आसपास बिहार में हो रहे हैं, बिहार में रात गुजार रहे हैं और जिस दिन वोटिंग हो रही है उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में वो रैलियां कर रहे हैं। कितना सहमत होंगे सर? संजय सर, आप क्या इस बात से सहमत होंगे या ये बताएंगे प्रधानमंत्री लगातार वोटिंग के दिन बिहार में क्यों रह रहे हैं? इसको लेके तेजस्वी यादव भी लगातार ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी हालत ये खराब कर दी है या एनडीए की हालत खराब है जिसके कारण मोदी जी को बार बार बिहार में आना पड़ रहा है। क्या सच में एनडीए की स्थिति खराब है या ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को कुछ फीडबैक है कि यहाँ गड़बड़ स्थिति है? संजय सर। देखिए, ये बात तो सही है, भले वो पब्लिकली एडमिट करे या ना करे, एनडीए की स्थिति तो बिहार में खराब है। हमें लगता है कि ये एहसास अंदर उन लोगों को भी हो चुका है और यही वजह है कि कुछ रैलियाँ प्रधानमंत्री जी की हम कह सकते हैं अनप्लान वे में अचानक इमरजेंसी के तौर पर चुनाव तिथि के आसपास और उस आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर रखी जाती है। आप एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, सुशील मोदी जी 1 महीने तक वहाँ दिल्ली में बीमार थे, भर्ती थे। उन्हें देखने के लिए वहाँ का कोई शीर्ष नेतृत्व भाजपा का नहीं रहा और यहाँ का देखिएगा। और उसके बाद जब हम ये कहें ना तेजस्वी जी जाकर के विजिट करते आए तो शायद ये लगा है प्रधानमंत्री जी को तो उन्हें भी यहाँ विजिट करना चाहिए। इसके बाद देखिए अचानक उनका विजिट होता है और ये विजिट शायद जो वोटर्स हैं उस समुदाय के उनको अपने तरफ करने के लिए ये किया गया है। तो स्थिति तो खराब है, उनको एहसास भी हो चुका है। पब्लिकली कोई भी पार्टी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी कि उनकी स्थिति खराब है। तो वैसे स्थिति में बस एक ही उपाय बचता है कि अंतिम जो अस्त्र है वो आजमाना जाए। और राष्ट्रीय राजनीति में बिहार बहुत मैटर करता है, यूपी मैटर करता है, यूपी के बाद अगर कोई दूसरा प्रदेश बिहार मैटर करता है। अगर बिहार में अगर 20 सीट आई एनडीए को, जो कि मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वैसी स्थिति में और यूपी में भी स्थिति खराब हुई है, वहाँ भी जो राजपूत समुदाय है वेस्टर्न यूपी में वो भी नाराज चल रहा है। और अगर वो वोट देने में अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ भाजपा से अलग हटके वोट दिया तो यूपी की स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव से तो स्थिति खराब है, तो इसीलिए यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और चुनावी तिथि के दौरान इसी के आसपास जो है वो दौरा कर रहे हैं। जी सर्वेश सर, प्रधानमंत्री के बयानों को आप लगातार गौर से देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक निजी समाचार चैनल को ये कहा कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जिस दिन ये करूंगा। एक बयान उनकी ये आई। अभी हाल में 2 दिन पहले एक बयान आया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मैं जो हूँ परमात्मा ने मुझे भेजा है 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र करने का। प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से अपने चुनावी प्रचार शुरू किया उसमें हिंदू मुस्लिम लीग, इनहेरिटेंस टैक्स, आपका मंगलसूत्र, मछली, इस तरह की बातों को उठाने का काम किया। कभी भी उनकी बातों से ये नहीं लगा कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है और अब जाके उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। किस तरह से देखते हैं इन बयानों को, जहां से शुरू हुआ चुनाव प्रचार और ये जब लास्ट होने जा रहा है इस चुनाव का, उस कॉन्टेक्स्ट में कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो बयान दिया है ये क्या दर्शाता है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 2 गाने को रेफर करना चाहूंगा पीयूष। मैं आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने चले थे मगर रो पड़े। और दूसरा गाना है
मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। और इन दोनों गाने के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंस। ठीक है, आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंस। आप गौर करेंगे, दो बातों को गौर करें। पहली चीज आप गौर करने की कोशिश करें कि एक अच्छे ओरेटर की पहचान होती है कि उसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच तादात्म्य हो, तारतम्यता हो, तालमेल हो। बॉडी लैंग्वेज और वो जो कुछ कह रहा है, दोनों के बीच जितना बेहतर तालमेल होगा वह उतना बेहतर ओरेटर होगा और इफेक्टिवनेस उतना ही अधिक होगा। यह तालमेल 2013-14 में प्रधानमंत्री के स्पीच में दिख रहा था। यह तालमेल 2019 के लोकसभा चुनाव में जाकर के देखे तो प्रधानमंत्री के समय स्पीच में दिख रहा था। लेकिन इस बार अगर आप गौर करें तो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये क्वाइटली विजिबल है। दूसरी चीज अगर आप देखें, प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहे हैं उसके मास पर इंपैक्ट को भी आप नोटिस करें। मास पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और मैं मास को अब साइड करके बात कर रहा, इवन भाजपा के जो कोर वोटर है, भाजपा के जो कोर सपोर्टर है, प्रधानमंत्री के उस स्पीच का उन पर कितना इंपैक्ट हो रहा है। और ये इंपैक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि वे प्रधानमंत्री की बातों को, प्रधानमंत्री के स्पीच को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और अगर आप देखें तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव रूप में आपको मिलेंगे। शायद इस बात का एहसास हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है, और यह एहसास जैसे जैसे गहरा रहा है उनका फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और वह फ्रस्ट्रेशन उनके स्पीच में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनके दो स्पीच को सामने रखें, दोनों स्पीच में आपको तारतम्यता नहीं दिखाई पड़ेगी। दो स्पीच को सामने रखें, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हायर है, विशेष करके बिहार को लेकर, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि, और इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग की निष्क्रियता हमें अचंभित करती है। चुनाव आयोग की पक्षधरता हमें अचंभित करती है। जानबूझकर इलेक्शन डे के दिन जो है प्रधानमंत्री की रैलियों का आयोजन, उनकी सक्रियता बिहार में, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उसका लाइव टेलीकास्ट करना, यह एक तरह से अनड्यू मैनर में जो है वोटर को प्रभावित करने की कोशिश है, वोटिंग प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद और तमाम कुकर्मों के बावजूद अगर आप देखें तो अभी भी ना तो बिहार को लेकर प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं, ना ही बिहार को लेकर जो है वो भाजपा के कोर वोटर और कोर समर्थक कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो मुझे ऐसे एक गंभीर विश्लेषण नहीं मिलते जिसमें भाजपा को 30 या 30 से ज्यादा सीटें दी जा रही। हर कोई कह रहा 8 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी, 28 से 30 सीटें जो है या 30 सीटें जो है भाजपा को मिलने जा रही। तो हर स्थिति में अगर आप देखें तो भाजपा नियर अबाउट 10 सीट तो लूज कर ही रही है बिहार, जबकि हमारा अनुमान कहता है कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा विभत्स है, और इसके लिए ज्यादा प्रतीक्षा हमें नहीं करनी है। बस 4 जून के दोपहर तक की प्रतीक्षा करें, परिणाम हमारे सामने होगा। जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।